नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है 5 नए टैक्स फायदे, टैक्स बेनिफिट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2025 के बारे में। आज आपको इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सभी बुजुर्ग नागरिक, वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है उन लोगों के लिए सरकार द्वारा जारी करी गई है। इसमें आप जितना भी निवेश करते हैं वो आपका गारंटेड सिक्योर होता है 100%। चाहे आप पोस्ट ऑफिस में करते हो या अगर आप बैंक में भी क्यों ना करते हो, तो ध्यान रखिएगा 1 रुपया भी आपका जो है वो कहीं नहीं जाएगा। यानी 100% इन्वेस्टमेंट सरकार जो है वो आपको वापस करती है 5 साल के बाद। जितना भी आप निवेश करते हैं ध्यान रखिएगा जो भी ब्याज आपको मिलता है उस ब्याज पर भी गारंटी सरकार आपको देती है। 8.2% फिलहाल अभी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ब्याज मिल रहा है। मैक्सिमम इसमें 30 लाख रुपए आप जमा कर सकते हैं। 5 साल की ये स्कीम है, इसमें ब्याज आपको हर क्वार्टर पर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक बेस्ट स्कीम मानी गई है पोस्ट ऑफिस की अब तक की सबसे ज्यादा। और इस स्कीम में ज्यादातर जो वरिष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन है, वही निवेश करते हैं। तो इस स्कीम के अंदर क्या टैक्स का बेनिफिट आपको मिलता है यह भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे टैक्स के फायदे, टैक्स के बेनिफिट आपके लिए लेकर आए हैं जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करने पर आपको मिलेंगे। इस पर जो भी ब्याज आपको मिलता है उस पर टैक्स का फायदा आपको मिलेगा। तो कौन से टैक्स के फायदे, बेनिफिट मिलने वाले हैं सभी सीनियर सिटीजन को जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं 5 टैक्स बेनिफिट के बारे में, फायदे के बारे में जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करने से आपको दिए जाएंगे। सबसे पहला फायदा यहां पर मिलेगा आपको सेक्शन 80C का। अगर आप डिपॉजिट करते हैं या निवेश करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में तो आपको यहां पर डिडक्शन अलाउ होता है इनकम टैक्स पर्पस के हिसाब से। कितना डिडक्शन आपको मिलेगा? तो मैक्सिमम परमिसेबल डिडक्शन जो 80C के लिए दिया गया है वो 1.5 लाख रुपए तक का दिया गया है। यानी 1.5 लाख रुपए तक का आपको फायदा सेक्शन 80C से मिल जाता है। अगर आप 30 लाख रुपए निवेश करते हैं किसी भी साल में तो उस केस में 1.5 लाख रुपए का आपको फायदा मिलेगा। अगर आप हर साल 1.5 लाख रुपया निवेश करेंगे तो हर साल आपको 1.5 लाख का फायदा मिलेगा। मैक्सिमम आप कितना निवेश कर सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से? 30 लाख रुपए से ज्यादा मैक्सिमम निवेश नहीं कर पाएंगे और हर साल आप जो है वो 1.5 लाख का बेनिफिट करते हैं अगर आप हर साल 1.5 लाख रुपया जमा करते हैं। ध्यान रखिएगा 80C जो है वो किसके लिए अवेलेबल होता है? एक तो इंडिविजुअल है और अगर आप HUF है तो भी आपको मिलता है। लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो HUF अलाउ नहीं होता। इसके अलावा जो NRI है वो भी अलाउ नहीं होता। अब इंडिविजुअल में ध्यान रखिएगा अगर आपकी एज जो है वो 60 साल या उससे ज्यादा है तो उस केस में आपको यहां पर डिडक्शन मिल जाता है। लेकिन अगर आपकी एज बिलो 60 है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत देखें तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सिविलियन या फिर डिफेंस के रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं तो उस केस में आपको फायदा मिलेगा। सिविलियन की एज जो है वो 55 साल से ज्यादा है, डिफेंस की एज 50 साल से ज्यादा है, तो यहां पर आपको फायदा मिल जाता है। सेक्शन 80C जो है वो आपको अलाउ किया जाता है आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से। यानी आपकी समझ लीजिए सैलरी इनकम हो गई, रेंट इनकम हो गई और आपको यहां पर ब्याज की इनकम लिखनी पड़ेगी जो भी आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से मिल रहा है। फिर होती है आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, इसमें से फिर आपको डिडक्शन मिल जाता है चैप्टर 6A का। यानी 80C से लेकर 80U के जितने भी डिडक्शन है वो यहां पर आप लेकर फिर आपकी नेट टोटल इनकम आ जाती है। तो 80C का डिडक्शन जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम से दिया जाता है। अब ये जो 1.5 लाख का जो बेनिफिट है वो सिर्फ आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से नहीं बल्कि और भी कई सारी स्कीम में अगर आप निवेश करते हैं तो भी यहां पर कंबाइंड बेनिफिट दिया गया है। यानी कि अगर आप ELSS, ULIP या 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करते हैं, 5 साल की पोस्ट ऑफिस सेविंग में निवेश करते हैं, ट्यूशन फीस का एक्सपेंस अगर आप देते हैं, LIC का प्रीमियम पेमेंट करते हैं, होम लोन लिया है इसका रिपेमेंट कर रहे, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, कई सारे इन्वेस्टमेंट लिस्ट जो है सेक्शन 80C के अंदर दी गई है, उन सभी को मिलाकर यहां पर 1.5 लाख की छूट यहां पर मिलती है। अगर आपने मान लीजिए 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करके रखी है तो उस केस में आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत
यहां पर फिर 1.5 लाख का फायदा नहीं मिलेगा। अगर ऑलरेडी आपने 5 लाख रुपए की एफडी करवा दी एंड 1.5 लाख से ज्यादा करवा दिए तो एब्जॉर्ब हो चुकी है एक बार आपकी लिमिट, तो उस केस में फिर वापस आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए अलग से 1.5 लाख की छूट नहीं दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, आपने किसी अन्य में निवेश करके रखा है तो सीनियर सिटीजन में निवेश करेंगे तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। और यह बेनिफिट आपको सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम में दिया जाएगा, न्यू टैक्स रिजिम में कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। यानी आपको ऑप्ट आउट करना है न्यू टैक्स रिजिम से 115BAC सबसेक्शन 6 से, तभी आपको यह फायदा बेनिफिट दिया जाएगा। अपने सेकंड पॉइंट पे, तो दूसरा टैक्स फायदा यहां पर दिया जाता है सेक्शन 80TT बी के तहत। तो सेक्शन 80TT बी के तहत अगर कोई सीनियर सिटीजन है वो यहां पर अगर डिपॉजिट करता है, किस में डिपॉजिट करता है, या तो वो बैंक में डिपॉजिट कर सकता है या उसने डिपॉजिट किया है कोऑपरेटिव बैंक में, और अगर वो डिपॉजिट करता है पोस्ट ऑफिस में, तो इन जगह से जहां पर भी डिपॉजिट कर रहा है या तो उसने एफडी में निवेश किया है, सेविंग अकाउंट में जो है वो निवेश किया है, या आरडी में निवेश किया है, या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश किया है और वहां से उसे ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। तो सीनियर सिटीजन को अगर ब्याज मिल रहा है तो उस ब्याज का यहां पर डिडक्शन अलाउ किया जाता है, कितना, 50,000। तो सभी को मिलाकर, सभी ब्याज को मिलाकर, सभी इंटरेस्ट को मिलाकर 50,000 रुपए तक का मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिल जाता है ओल्ड टैक्स रिजिम में। ध्यान रखिएगा, सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलेगा, न्यू टैक्स रिजिम में कोई भी फायदा आपको नहीं मिलता। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर सीनियर सिटीजन कौन होना चाहिए, एक तो रेसिडेंट होना चाहिए प्लस जिसकी एज 60 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, जो लोग डिफेंस से एम्प्लॉय है यानी रिटायर्ड एम्प्लॉय है, जो सिविलियन रिटायर्ड एम्प्लॉय है जिनकी एज 50 से लेकर 60 साल के अंदर है, या सिविलियन की एज 55 से लेकर 60 साल की है, उन्हें यहां पर 80TT बी का फायदा नहीं मिलेगा। कई लोग यहां पर गलती करते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं, जो भी ब्याज आता है सीधा डिडक्शन ले लेते हैं 50,000 रुपए का ओल्ड टैक्स रिजिम से, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो एक डिफेंस के सिविलियन एम्प्लॉय है जिनकी एज 60 साल से कम होने पर उनको 80TT बी का जो है वो फायदा नहीं मिलता है सीनियर सिटीजन सेविंग के ब्याज के लिए। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और जो भी इंटरेस्ट आपको यहां पर मिलता है, सबसे पहले इंटरेस्ट जो है वो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड किया जाएगा, फिर आपको यहां पर 80TT बी का जो है वो डिडक्शन अलाउ किया जाएगा मैक्सिमम 50,000। ध्यान रखिएगा, अगर आपको इंटरेस्ट 40,000 का हुआ है तो उस केस में 40,000 ही डिडक्शन आपको मिलेगा, ना कि 50,000। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो 60,000 हुआ है तो उस केस में आपको पूरा 50,000 का डिडक्शन मिल जाता है। यह इंटरेस्ट ध्यान रखिएगा आपको एफडी, सेविंग, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से सभी को मिलाकर होता है। तो अगर आपका एफडी का इंटरेस्ट जो है ऑलरेडी 50,000 हो चुका है तो उस केस में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के इंटरेस्ट पर कोई भी छूट आपको नहीं मिलती है। अपने थर्ड पॉइंट पे, तो यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करने पर आपको टैक्स स्लैब का भी फायदा मिलता है, जो भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से। यहां पर 2 टैक्स स्लैब दी गई है, एक तो है आपकी ओल्ड टैक्स रिजिम और दूसरी है आपकी न्यू टैक्स रिजिम। आइए देखते हैं यहां पर कितनी आपकी टैक्स फ्री एग्जम्प्ट इनकम होती है। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर ओल्ड टैक्स रिजिम में 3 डिवाइड कर देते हैं। पहला जो होगा वो यहां पर एज वाइज हम डिवाइड करेंगे, जिनकी एज जो है वो बिलो 60 होगी, यानी जो भी सिविलियन या जो भी डिफेंस एम्प्लॉय है, रिटायर्ड एम्प्लॉय है, उन लोगों के लिए यहां पर क्या टैक्स फ्री लिमिट रहने वाली है। और जो लोग 60 साल और 79 के हैं यानी सीनियर सिटीजन है, रेसिडेंट है, उन लोगों के लिए क्या टैक्स फ्री लिमिट रहेगी। और जिन लोगों की एज 80 प्लस है यानी 80 साल या उससे ज्यादा है, सुपर सीनियर सिटीजन, उन लोगों के लिए यहां पर क्या टैक्स लिमिट रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप सिविलियन डिफेंस एम्प्लॉय है, रिटायर्ड एम्प्लॉय है, तो 2.5 लाख रुपए जो है वो आपकी टैक्स स्लैब होगी, टैक्स फ्री लिमिट होगी, टैक्स फ्री एग्जम्पशन लिमिट होगी। 2.5 लाख रुपए तक आपको यहां पर इंटरेस्ट अगर मिलता है तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ना ही आईटीआर फाइल करने की आपको रिक्वायरमेंट होती है। 60 से लेकर 79 की एज की बात करें तो 3 लाख की आपकी टैक्स फ्री एग्जम्पशन लिमिट है, और सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख रुपए की आपकी टैक्स की एग्जम्पशन लिमिट दी गई है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, आपको 87A का रिबेट अगर इंक्लूड करें, अगर आप सिविलियन और डिफेंस एम्प्लॉय है तो उस केस में 2.5 लाख का बेनिफिट आपको मिलता है। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 2 लाख रुपए का, और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है तो 87A का रिबेट नहीं मिलता है। अगर आपको पेंशनर है तो उस केस में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ किया जाता है, 50,000 रुपए सभी केस में आपको अलाउ हो
हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा 50-50 हजार रुपए सभी केस में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। क्योंकि आप 87A रिबेट का भी फायदा ले रहे हैं, 87A रिबेट का फायदा आपको मिल जाता है 12,500 नॉन सीनियर सिटीजन के लिए और 10,000 रुपए का टैक्स का फायदा मिलता है आपको सीनियर सिटीजन के केस में। अब कुल टोटल इनकम आपकी 5,50,000 सभी की टोटल इनकम यहां पर होती है। 5,50,000 सीनियर सिटीजन की भी और 5,50,000 रुपए जो है सुपर सीनियर सिटीजन के लिए भी यहां पर लिमिट दी गई है। अगर आपको ब्याज मिल रहा है किसी भी साल में, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से लेकर मार्च तक जो भी ब्याज आपको मिल रहा है, अगर वो 5.5 लाख रुपए के अंदर है, चाहे आप कोई भी एज ग्रुप के क्यों ना हो, आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है। तो ध्यान रखिएगा 5.5 लाख रुपए तक आपकी टैक्स फ्री एग्जम्पशन लिमिट है, जिसमें 87A रिबेट, और अगर आप पेंशनर है तो उस केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। अगर आप पेंशनर नहीं है तो उस केस में 5 लाख का आपको फायदा मिल जाता है। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजिम में। तो न्यू टैक्स रिजिम में यहां पर ध्यान रखिएगा नो एज क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया यहां पर नहीं दिया गया है। यहां पर टैक्स एग्जम्पशन लिमिट जो है वो यहां पर 4 लाख की आपके लिए दी गई है। ध्यान रखिएगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 4 लाख की लिमिट यहां पर कर दी है। 87A रिबेट की बात करें तो वहां पर भी आपको 4 लाख की लिमिट जो है वो बढ़ जाती है, 8 लाख की जो लिमिट है वो यहां पर बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें तो वहां पर आपको 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, यानी कुल आपको 12,75,000 रुपए तक की टैक्स फ्री इनकम होती है। अगर आपका जो ब्याज है, इंटरेस्ट है या कोई अन्य इनकम सभी मिलाकर 12,75,000 रुपए तक 1 रुपए का भी टैक्स आपको नहीं लगता। तो अगर आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से ब्याज हो रहा है न्यू टैक्स रिजिम में 12,75,000 रुपए तक आपकी टैक्स फ्री इनकम होती है। और अगर ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करें तो 5.5 लाख रुपए जो है वो आपकी टैक्स फ्री इनकम होगी। इन केस अगर आप पेंशनर है, पेंशनर नहीं है, तो उस केस में 5 लाख का आपको फायदा जो है वो यहां पर मिल जाता है। अपने 4th पॉइंट पे, तो यहां पर जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है तो उसमें टीडीएस का भी फायदा यहां पर आपको मिल जाता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत 194A के अंदर जो टीडीएस की जो लिमिट है वो यहां पर सरकार ने जो है वो इंक्रीज करी है। अब क्या लिमिट है आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर प्रेजेंट लिमिट आपकी क्या थी और अब प्रपोज लिमिट जो है वो यहां पर क्या करी गई है, यानी 1 अप्रैल 2025 से आपके लिए नई थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। जो भी ब्याज आपको मिलता है ध्यान रखिएगा 194A के तहत आपको 10% टीडीएस डिडक्ट होता है। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो कितनी यहां पर लिमिट आपके लिए दी गई थी, पहले यहां पर 50,000 की लिमिट थी, जिसको सरकार ने बढ़ाकर 1 लाख रुपए की कर दी है। इसके अलावा बात करते हैं जो लोग बिलो 60 है, यानी नॉन सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन नहीं है, यानी कि जो भी सिविलियन एम्प्लॉय है, जो भी डिफेंस एम्प्लॉय है, इन लोगों के लिए जो लिमिट थी पहले 40,000 थी, अब उन लोगों के लिए बढ़ाकर इन्होंने 50,000 रुपए कर दी है। तो अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो उसके इसमें आपके लिए 1 लाख लिमिट होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा सिविलियन और डिफेंस एम्प्लॉय होंगे उन लोगों के लिए लिमिट 1 लाख की नहीं है, 50,000 की है। भले वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में क्यों ना निवेश कर रहे हो, लेकिन सेक्शन यही कहता है कि 60 साल से जो भी कम होंगे यानी सिविलियन और डिफेंस एम्प्लॉय है उन लोगों के लिए लिमिट 50,000 की दी गई है। आपको यहां पर ब्याज कहां से मिल रहा है, एक तो आपको बैंक से मिल रहा हो, कोऑपरेटिव बैंक से मिल रहा है, या फिर अगर आपको पोस्ट ऑफिस से मिल रहा है तो उस केस में यह लिमिट यहां पर दी गई है। इसमें तीसरा केस और है, अगर आप जनरल डिपॉजिट करते हैं यानी कि आपने कॉर्पोरेट एफडी करी है तो उस केस में यहां पर लिमिट 5,000 रुपए की थी, जिसको सरकार ने बढ़ाकर 10,000 की कर दी है। तो ध्यान रखिएगा अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आपको 1 लाख की लिमिट होगी। 1 लाख रुपए से ज्यादा अगर इंटरेस्ट होगा, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको 1,10,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस केस में 1 लाख पर 10,000 पर 10% यानी 11,000 इंटरेस्ट काट के बाकी का जो पैसा है वो आपके इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट अब 50,000 हुआ तो उस केस में 1 रुपए का भी टीडीएस जो है वो नहीं काटा जाएगा। तो ये यहां पर जो है इंपॉर्टेंट चेंज जो है वो बजट 2025 के अंदर किया गया था। अपने 5th पॉइंट पे, तो 4th पॉइंट पे हमने आपको बताया था कि जो भी ब्याज आपको मिलता है लिमिट से ज्यादा होगा तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आपको टीडीएस से बचना है तो उस केस में आप फॉर्म 15G या फिर फॉर्म 15H जो है वो जमा कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन होता है सेक्शन 197। अब फॉर्म 15G-H की लिमिट क्या है और सेक्शन 197 क्या कहता है आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपकी जो एज है वो है बिलो 60, यानी जो भी डिफेंस के एम्प्लॉय हैं, जो भी सिविलियन एम्प्लॉय है जिनकी एज 55 साल है, 50 साल है, उन लोगों के लिए क्या लिमिट दी गई है। फॉर्म 15G फॉर्म 15H जो है वो आपको जमा करना होता है बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में। अगर ये आप फॉर्म जमा कर देते यानी कि आपका जो टैक्स है वो 0 है, आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम क्रॉस नहीं कर रही है, तो उस केस में फॉर्म 15G-H जमा करेंगे तो आपका कोई भी टीडीएस जो है
वो यहां पर डिडक्ट नहीं होगा। इसी के साथ सेक्शन 197 के तहत आपको सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट के तहत भी आपको यहां पर या तो लोअर रेट पर टीडीएस डिडक्ट होता है या फिर निल रेट पर जो है वो टीडीएस डिडक्ट होता है, यानी टीडीएस बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं होता। 15G 15H की बात करें तो 60 साल से कम की आपकी एज है, डिफेंस है, सिविलियन है, या फिर अगर आपकी एज जो है वो 60 साल या उससे ज्यादा है। तो ध्यान रखिएगा, ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम दोनों में ही यहां पर आपके लिए लिमिट दी गई है। ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करें तो यहां पर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए। 60 साल से ज्यादा है तो उस केस में 5 लाख तक का आपको फायदा मिलता है, क्योंकि यहां पर आपको 87A रिबेट का भी फायदा मिलता है। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है तो भी यहां पर आपको 5 लाख का बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा बात करते हैं न्यू टैक्स रिजिम में, तो न्यू टैक्स रिजिम में आपको यहां पर 4 लाख का ही फायदा मिलता है, यानी जो लोग 60 साल से कम है, जो डिफेंस से सिविलियन एम्प्लॉय है। लेकिन अगर आपकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है तो उस केस में आपको 12 लाख रुपए तक का फायदा मिलता है। आप यहां पर 15G जो है वो जमा कर सकते हैं, जो लोग 60 से कम है, 60 से ज्यादा है वो लोग 15H जो है वो जमा कर सकते हैं। तो ये लिमिट जो है वो यहां पर दी गई है न्यू टैक्स रिजिम, ओल्ड टैक्स रिजिम दोनों के लिए ही। तो इस लिमिट के हिसाब से जो है अगर आपकी इनकम इनसे कम है तो उस केस में आप ये फॉर्म 15G या जो भी H आप पर लागू है वो जमा करेंगे बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, तो बैंक पोस्ट ऑफिस आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। अब दूसरा तरीका एक और दिया गया 197 के तहत, या तो लोअर रेट पर या फिर निल टीडीएस रेट पर। कई बार ऐसा होता है आपकी टीडीएस रेट है 10%, लेकिन आप पर टैक्स रेट एप्लीकेबल है 5% या 0%, तो या तो लोअर रेट पर आपका टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए या फिर निल टीडीएस यानी 0 टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए। इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है जो भी आपका असेसिंग ऑफिसर है इसको, और असेसिंग ऑफिसर जो है वो आपकी टोटल इनकम देखेगा और ये देखेगा और ये जानेगा असेसिंग ऑफिसर कि आपको यहां पर लोअर टैक्स एप्लीकेबल है या निल टैक्स एप्लीकेबल है, तो उस केस में आपको यहां पर सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। अब इस सर्टिफिकेट के बेसिस पर जो भी बैंक होगी, पोस्ट ऑफिस होंगे, वो यहां पर आपका टीडीएस डिडक्ट करेंगे, या तो लोअर रेट पर टीडीएस डिडक्ट होगा या फिर निल रेट पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। जब तक होगा जब तक एओ इस सर्टिफिकेट को कैंसिल नहीं कर देता। तो ये 2 ऑप्शन जो है यहां पर आपके लिए दिए गए, जहां पर आप अपना टीडीएस जो है वो डिडक्ट करने से बचा सकते हैं।